नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है सिख धर्म में वर्णित राजनीतिक विचार। आज का ये वीडियो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निर्मित राजनीति विज्ञान के बीए 6 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुरूप है। जहां तक सिख धर्म की बात है, केवल सिख धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न धर्मों के विकास को यदि हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि राजनीति से उसका घनिष्ठ संबंध रहा है। आज के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के युग में भी न चाहते हुए भी धर्म और राजनीति कहीं न कहीं आपस में घुल-मिल जाते हैं और बहुत से भारतीय विचारकों ने, दार्शनिकों ने जैसे विवेकानंद, अरविंद घोष और आधुनिक युग में महात्मा गांधी, इन सब ने भी ये विचार व्यक्त किया कि राजनीति और धर्म एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। किसी ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात कही तो किसी ने धर्म युक्त, मूल्य युक्त राजनीति की बात कही। वास्तव में मानवीय सभ्यता और संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं धर्म और राजनीति दोनों ही। एक तरफ राजनीति ने जहां धार्मिक कट्टरता को बढ़ने से रोकने की कोशिश की, वहीं धार्मिक नेताओं और उपदेशकों ने भी राजनीति में आ रही बुराइयों को दूर करने संबंधी नाना उपदेश दिए, जिन्हें अगर माना जाता है, उनका अनुसरण किया जाता है, तो वास्तव में सार्वजनिक जीवन की बुराइयों को दूर कर एक समतापूर्ण, न्यायपूर्ण, समावेशी, सतत राजनीतिक व्यवस्था का, समाज का विकास किया जा सकता है। तो आज की हमारी चर्चा केंद्रित है मुख्य रूप से सिख धर्म पर। तो मैं बता दूं कि सिख धर्म अपेक्षाकृत एक नया धर्म है जो 14वीं 15वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुआ और आज ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। और सिख धर्म केवल धर्म ही नहीं, पंथ ही नहीं, बल्कि यदि ये कहा जाए कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि धर्म के साथ साथ ये उद्देश्य रखता है एक ऐसे सार्वजनिक जीवन के निर्माण का, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण का जो समतापूर्ण हो, न्यायपूर्ण। 14वीं 15वीं शताब्दी में चूंकि भक्ति काल चल रहा था और यही वजह है कि बहुत सारे विदेशी विद्वान सिख धर्म को हिंदू धर्म के तहत विकसित भक्ति आंदोलन का ही एक रूप मानते हैं। हालांकि जो सिख विद्वान है वो इस बात से इनकार करते हैं। वो ये मानते हैं कि उनका धर्म हिंदू धर्म से पृथक एक अलग धर्म है। हालांकि वो समावेशी है, उसमें इस्लाम और हिंदुत्व के बहुत सारे मूल्य समाहित हैं, अपृथककरणीय है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक अलग पंथ के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो भक्ति आंदोलन के नेता थे, चाहे वो कबीर रहे हो, नामदेव रहे हो, रामदास रहे हो, उन सब की शिक्षाओं को सिख धर्म ने अपने ग्रंथों में सम्मिलित किया है। ये एक ऐसा धर्म है जो गुरुओं की परंपरा पर आधारित रहा है और गुरु नानक देव की शिक्षाओं के साथ इस धर्म का विकास हुआ, जो इस धर्म के प्रथम गुरु थे। और लगातार गुरुओं की परंपरा जो चलती रही, उसमें गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु के रूप में सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि गोविंद सिंह ने ये घोषित किया कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब जो है वही
सिख धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा गुरु होगा। और गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ के रूप में संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का एक जाना माना ग्रंथ है, आधारभूत ग्रंथ है, और वास्तव में ये वो ग्रंथ है जिसमें सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए हैं उनके उपदेश, चाहे वो कविताओं के रूप में हो, भजन के रूप में हो, संगीत के रूप में हो, वो सभी संकलित किए गए। तो इसी गुरु ग्रंथ साहब और दशम ग्रंथ में बहुत सारे राजनीतिक विचार देखने को मिलते हैं कि राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए, धर्म और राजनीति की सीमाएं क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तार से इसमें प्रकाश डाला गया है। हालांकि ये भी बताती चलूं कि सिख धर्म विवादों से परे नहीं रहा, और गुरुओं की परंपरा को लेकर यहाँ भी आंतरिक विवाद रहा है, और शायद यही वजह है कि गुरु गोविंद सिंह ने गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहब को ही सिख धर्मावलंबियों का निर्देशक घोषित किया। वैसे तो सिख धर्मावलंबी ईश्वर को सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, सर्वोच्च गुरु मानते हैं, सर्वोच्च शासक मानते हैं, और उसी के निर्देश के तहत इस सामाजिक व्यवस्था का विकास होता है। सामाजिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का विकास होता है। सिख धर्म एक ईश्वरवादी है, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है, जिस ईश्वर की अभिव्यक्ति ही विभिन्न सांसारिक चीजों में होती है, व्यवस्थाओं में होती है। वाहे गुरु का नाम देते हैं वो ईश्वर को कि वो सर्वोच्च गुरु है। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानव मात्र की समानता में विश्वास रखता है, भाईचारे में विश्वास रखता है, क्योंकि ये मानता है कि सभी मनुष्य उसी ईश्वर की, जो सर्वोच्च गुरु है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च शासक है, उसकी ही संतानें हैं। लिहाजा व्यक्ति व्यक्ति में, मनुष्य मनुष्य में किसी तरह का जाति, धर्म, रंग, लिंग आधारित कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए, और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हुए समाज का गठन किया जाना चाहिए, और सामाजिक न्याय तब प्राप्त होता है जब समाज में किसी भी तरह की जाति आधारित विषमता या लिंग आधारित विषमता न हो, और साथ ही धार्मिक सहिष्णुता का भाव। सभी धर्मों को, सभी धर्मों के अनुयायियों को साथ साथ शांतिपूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त हो, अपने विश्वास के अनुसार किसी धर्म का पालन करने की आजादी हो, ऐसा समाज ही सिख धर्म की दृष्टि से सामाजिक न्याय का उद्घोषक होगा। जहां तक लिंग भेद की बात है, सिख धर्म ये मानता है कि ईश्वर जो सबसे बड़ा शासक है, सर्वोच्च शासक है, उसका स्वयं कोई लिंग नहीं। ये बात वैसे ही है जैसे हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। हालांकि सिख धर्म ये मानता है कि ईश्वर का कोई लिंग नहीं है, लेकिन ईश्वर की जो शक्ति है, जिस शक्ति के आधार पर उसने सृष्टि की रचना की, वो शक्ति मातृ स्वरूप है, वो शक्ति स्त्रीलिंग है। हम देखते हैं कि ईश्वर की शक्ति को स्त्रीलिंग के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए सिख धर्म जो स्त्री शक्ति है उसको सम्मान प्रदान करता है, उसको बढ़ावा देता है। वैसे भी सिख धर्म अनुयायियों में किसी तरह का कोई लिंग भेद नहीं है, क्योंकि स्त्रियां भी इस धर्म में धर्म उपदेशक हो सकती है, हुक्मनामा जारी कर सकती है, और संगत पंगत का हिस्सा बन सकती। तो इस तरह आज हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की जो राजनीतिक धारणा है,
वो राजनीतिक धारणा हमें सिख धर्म ग्रंथ में सन्निहित दिखाई देती, और केवल सन्निहित दिखाई ही नहीं देती, बल्कि व्यावहारिक तौर पर सिख गुरुओं ने इसका प्रचार प्रसार भी किया और अपने जीवन काल में इसको लागू भी करने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ा, और यही वजह है कि सिख धर्म को केवल धर्म ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती। इसका मकसद था समाज के दलित शोषित वर्ग का उत्थान करना, समाज का जो हाशिए पर रहने वाला वर्ग है उसका उत्थान करना, उसको मुख्य धारा में शामिल करना। और ऐसा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा यानी शुद्ध पंथ, शुद्ध रास्ता, शुद्ध धर्म, जो मानव मात्र की गरिमा में विश्वास रखता है, किसी विशेष जाति, लिंग, प्रजाति या अन्य किसी तरह की उत्कृष्टता में नहीं, क्योंकि ये मानता है कि सभी व्यवस्थाएं ईश्वरीय सत्ता के अधीन है और ईश्वर एक ही है, जिसकी अभिव्यक्ति विभिन्न धर्मों में अलग अलग नामों से हुई है। तो शासक कैसा होना चाहिए, इस पर भी गुरु ग्रंथ साहब में विचार व्यक्त किया गया है, और हम ये पाते हैं कि वहां पर शासक की सत्ता को ईश्वरीय सत्ता के अधीन बताया गया है। आप सब ये जानते हैं कि पूरे के पूरे मध्य युग में यूरोप में इस बात को लेकर संघर्ष चलता रहा कि शासक की सत्ता महत्वपूर्ण है या चर्च, जो ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी, उसकी सत्ता महत्वपूर्ण है। दो तलवारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस संदर्भ में सिख धर्म स्पष्ट तौर पर घोषित करता है कि सभी तरह की सत्ताएं, चाहे वो शासक की सत्ता हो या अन्य कोई सत्ता हो, ईश्वरीय सत्ता के अधीन है। और यहाँ पर सिख धर्म में ये भी कहा गया है कि लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत उच्च श्रेणी का है और लौकिक जगत निम्न श्रेणी का है, जैसा अक्सर बताया जाता है। लौकिक जगत भी आध्यात्मिक सत्ता की ही, ईश्वरीय सत्ता की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और मानवीय जीवन को न्यायपूर्ण ढंग से जीने के लिए, समाज में न्याय की स्थापना के लिए इन दोनों सत्ताओं में संतुलन होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सिख धर्म मीर और पीर का विचार प्रस्तुत करता है, या संत और सिपाही की धारणा प्रस्तुत की गई गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। मीर जो लौकिक सत्ता का प्रतीक है और पीर आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक है। लौकिक जीवन जीते हुए अगर हमारे अंदर पीर के गुण आ जाते हैं, निष्काम भाव से कर्म करने के गुण आ जाते हैं, मूल्य आधारित जीवन जीने के गुण आ जाते हैं, तो ऐसा जीवन उत्कृष्ट जीवन होता है। और किसी स्वर्ग या नर्क की बात यहाँ नहीं कही गई है, बल्कि जीवन जीते हुए कैसे इस जीवन में ही हम इन दोनों गुणों, दोनों तत्वों को समाहित कर मुक्ति प्राप्त करें। किससे मुक्ति? जो मानवीय दुर्गुण है उनसे मुक्ति, लोभ, लालच, काम, वासना, इन सब से मुक्ति प्राप्त करते हुए जब हम जीवन जीते हैं, तो ये माना जाता है कि हमारा जीवन मीर और पीर का सम्मिश्रण है। संत और सिपाही की धारणा भी यही बात कहती है कि व्यक्ति का जीवन एक संत की तरह होना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए उसे, लेकिन लौकिक जीवन जीने के लिए उसके पास शक्ति भी होनी चाहिए, सिपाही की शक्ति भी होनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन के सद जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को आसानी से दूर कर सके। ये सिख गुरुओं के जीवन के अनुभव थे,
उन्होंने देखा था कि कैसे कई बार सत्ताधारकों के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। एक संत को संत जैसा जीवन जीने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति का उन्हें भान था। और हम सब ये जानते हैं कि कैसे गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव को शहादत देनी पड़ी थी। सत्ता के समक्ष झुकना पड़ा था। धार्मिक स्वतंत्रता की बात उनकी मानी नहीं गई थी। लिहाजा अनुभव के आधार पर सिख धर्म संत और सिपाही की धारणा प्रस्तुत करता है और लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन को महत्वपूर्ण बताता है। आज हम जनतंत्र के युग में जी रहे हैं। सबसे अच्छी शासन व्यवस्था, सबसे अच्छा जीवन दर्शन, जीवन जीने का ढंग लोकतंत्र को माना जाता है। और लोकतंत्र जन भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित। जितना ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी जनतांत्रिक शासन में, जनतांत्रिक समाज में, उतना ही ज्यादा लोकतंत्र सफल होगा। एक शासन व्यवस्था के रूप में भी, एक समाज व्यवस्था के रूप में भी, एक अर्थव्यवस्था के रूप में भी, और एक जीवन दर्शन के रूप में भी। तो ये जो जन भागीदारी का जनतांत्रिक सिद्धांत है, सिख धर्म में ये बखूबी दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर हम ये पाते हैं कि समूह सेवा का विचार व्यक्त किया गया है। गुरुद्वारे में किसी का भी प्रवेश वर्जित नहीं है और लंगर की जो परंपरा है उसमें सभी धर्मानुयायी एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। और इस भोजन का निर्माण, वितरण, इन सब में अपनी भागीदारी सामूहिक रूप से निभाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जनतांत्रिक विचार है जो सिख धर्म में हमें दिखाई देता है। साथ ही जनतंत्र में ये माना जाता है कि विरोध का अधिकार हर व्यक्ति को है। जहां कहीं भी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, तो वो उसका विरोध कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे विरोध को ही जायज ठहराया गया है जो शांतिपूर्ण। सशस्त्र विरोध जरूरी नहीं माना गया है। संवैधानिक साधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था, यहाँ पर सिख धर्म में विरोध के लिए सशस्त्र विरोध को भी न्याय संगत ठहराया गया। वही संत और सिपाही की धारणा, जब ऐसा लगे कि हमारे मूल्यों पर आघात हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सिख धर्मानुयायी को शस्त्र उठाने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। वो भी न्याय संगत है, क्योंकि धर्म की रक्षा करना, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये विचार थोड़ा सा जनतंत्र के संवैधानिक साधनों में विश्वास से परे, लेकिन विरोध का अधिकार ये एक जनतांत्रिक अधिकार है और सिख धर्म में हम इस अधिकार की स्वीकृति पाते हैं। लोकतंत्र सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लेने पर जोर देता है और ये विचार विमर्श की प्रक्रिया सिख धर्म में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सरबत हालसा और संगत और पंगत का विचार देखने को मिलता है। सरबत हालसा क्या है? सरबत हालसा अकाल तख्त पर जो हरमिंदर साहब है अमृतसर में, वहां पर प्रमुख सिखों का, गुरुओं का, नेताओं का एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय विचार विमर्श के आधार पर लिए जाते हैं। तो कोई ऐसा निर्णय नहीं कि गुरु के द्वारा सब पर थोप दिया जाए, बल्कि विचार विमर्श की प्रक्रिया के आधार पर सिख धर्म में कोई निर्णय लिया जाता है। कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, या किसी
अधिनियम से सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सभी एक साथ इकट्ठा होकर निर्णय लेते हैं सर्वत हालसा के अंतर्गत। इसी प्रकार संगत और पंगत का विचार है, साथ साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, वहां भी विचार विमर्श होता है। संगत कीर्तन भजन के माध्यम से भी आपस में विचार विमर्श के बाद वो किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो ये विचार विमर्श द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया जो एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है, वो सिख धर्म में अंतर्निहित दिखाई देती है। सिख धर्मावलंबी इसको अपने दैनंदिन जीवन में इसका अनुसरण करते हैं, अपने धार्मिक जीवन में इसका अनुसरण करते हैं, अपने संघीय जीवन में इसका अनुसरण करते हैं। यही नहीं, जनतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर देता है, हर व्यक्ति के महत्व पर जोर देता है, हर व्यक्ति को जीवित रहने, विचार व्यक्त करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता का पालन करने का पूरा पूरा अधिकार जनतंत्र में दिया जाता है। सिख धर्म भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर देता है और यही वजह है कि किसी भी धर्मावलंबी को ये अपने धर्म में आने से रोकता नहीं है। ये उसकी मर्जी पर निर्भर है कि व्यक्ति किस धर्म का पालन करे, किस धर्म का प्रचार प्रसार करे। और इसी स्वतंत्रता की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबी और बहुत सारे इस्लाम धर्मावलंबियों ने सिख धर्म को स्वीकार किया और उसके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ समूह के महत्व में भी विश्वास रखता है सिख धर्म, और आधुनिक जनतंत्र भी इसमें विश्वास रखता है कि एक समूह के रूप में व्यक्ति को संगठित होने और उस समूह का शासन करने का अधिकार उसे खुद प्राप्त होना चाहिए। इसको समूह का स्वशासन कहते हैं, स्वशासन का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, एक समूह के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। और सिख धर्मावलंबी ये मानते हैं कि एक समूह के रूप में, एक धार्मिक समूह के रूप में सिख लोगों को भी अपने स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए, अपने आंतरिक मामलों के प्रबंध करने का पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उसमें बाह्य सत्ता का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। और अंतिम रूप में सिख धर्म धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलता से युक्त शांतिपूर्ण और भाईचारा युक्त समाज के निर्माण पर जोर देते हैं। आज के वैश्वीकरण के दौर में जिस सांस्कृतिक विविधता की बात कही जाती है, सलाद बाउल की धारणा प्रस्तुत की जाती है, उसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग अपनी पहचान को सुरक्षित बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव में रहते हैं। सभी का विकास होता है, सभी को पहचान मिलती है, जिसको हम बहुसंस्कृतिवादी धारणा के रूप में पेश करते हैं। ये भी हाल फिलहाल के वर्षों में विकसित होने वाली एक प्रमुख राजनीतिक धारणा है, एक प्रमुख राजनीतिक विवाद है, विचारधारा है, जो इस पर जोर देती है कि खास तौर से किसी समाज में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, भाषाई अल्पसंख्यक हो, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हो, उनकी पहचान को सहेजा जाना चाहिए और उनकी पृथक पहचान के साथ साथ राष्ट्र के साथ उनका एकात्मीकरण किया जाना चाहिए, सात्मीकरण किया जाना चाहिए, राष्ट्र के साथ उन्हें जोड़ना चाहिए। ये विचार सिख धर्म में पूरी पूरी तरह देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सिख धर्म में सभी धर्मों का स्वागत है, सभी लिंगों का स्वागत है, सभी जातियों का स्वागत है। ये मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास व्यक्त करता है। तो आशा है आपको सिख धर्म में वर्णित राजनीतिक विचार समझ में आए होंगे। हालांकि
जैसा कि सभी धर्मों में होता है, सिख धर्म में भी कुछ अलगाववादी तत्व विकसित हुए, जिन्होंने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की। लेकिन भारत या किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज में पृथक पहचान को तो स्वीकृति दी जा सकती है, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सिख धर्म के जो सकारात्मक राजनीतिक विचार हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात उनकी जो मानवीय समानता और भाईचारे युक्त समाज के निर्माण पर जोर है, उस आदर्श को अंगीकार किया जाना चाहिए और राज्य, व्यक्ति, समाज और समाज के सभी वर्गों को एक समावेशी समाज के निर्माण में, विकास में योग देना चाहिए। तभी हम एक न्यायपूर्ण विश्व समाज की स्थापना कर सकते हैं, जो हो सकता है भविष्य में एक वैश्विक राज्य के रूप में विकसित हो, एक न्यायपूर्ण वैश्विक राज्य के। धन्यवाद।